हे मालिक, मैं डॉक्टर सत्या आप सभी का सूर्य नमस्कार चैलेंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य नमस्कार का एक चैलेंज हमने रखा है। इस सूर्य नमस्कार के चैलेंज का मकसद है हमारा इस कोरोना क्राइसिस और लॉकडाउन में जो हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम अपने अंदर जाएं और अपने अंदर जितने भी ताले लगे हुए हैं, जितने लॉकडाउन हैं, उन सब लॉकडाउन को खोलने का हमारा मेन मकसद है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है, या यूं कहें एक ऐसा योगिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिससे सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे मन और आत्मा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम हिंदू ट्रेडिशन को देखें और योगा की ट्रेडिशन को देखें, तो सूर्य नमस्कार का महत्व सदियों से बहुत बहुत ज़्यादा रहा है। उसका मेन कारण यही है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अगर किसी का मन चंचल है, अगर किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो अगर हर रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कर दे, तो उसके शरीर के साथ साथ उसका अपने मन के ऊपर भी पूरा कंट्रोल आ सकता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व बताया गया है। हम मन को डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने शरीर को और अपनी श्वास को, अपने प्राण को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरह से कहें तो ये मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का पूरी तरह से प्योरीफाई करने का, उसको शुद्ध करने का एक बहुत बड़ा साधन है सूर्य नमस्कार। तो हमने एक चैलेंज लिया है कि हमने 108 सूर्य नमस्कार एक ही बार में करने हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि 108 सूर्य नमस्कार हम आज ही एकदम करना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो कल उठ भी नहीं पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ऐसा नहीं करना है। हमने 108 सूर्य नमस्कार का हमारा टारगेट है, और उस टारगेट पर पहुंचने के लिए पहले हमने थोड़े थोड़े अभ्यास करने होंगे, और थोड़े थोड़े से करके हमारी मसल स्ट्रोंग होनी शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे हमारी मसल जैसे जैसे स्ट्रोंग होनी शुरू हो जाएंगी, हम अपना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस इस तरीके से रहेगा कि 108 सूर्य नमस्कार हमने 9 दिन में हासिल करने हैं, यानी कि 9th डे हम 108 सूर्य नमस्कार करेंगे। और यार रुकना नहीं है, ये तो हमारा पहला लेवल है। 108 सूर्य नमस्कार पर पहुंचना हमारा पहला लेवल है, यानी कि 9 दिन में हम लेवल 1 हासिल कर लेंगे, और उसके बाद लेवल 2 पर हमें कैसे जाना होगा और क्या करेंगे वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। वो 9th डे ही मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी पहला जो लेवल है वो 9 दिन का लेवल है, और 9 दिन में 108 सूर्य नमस्कार हमने हासिल करने हैं। ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, डे 1 जो कि हमारा 16 मार्च सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 6 बजे से पहले पहले एनी टाइम आपको डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उस दिन का वीडियो मिल जाएगा, और आप उस वीडियो के साथ ही अभ्यास करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि वो जो आपको प्रैक्टिस करनी है अपने कंफर्ट के हिसाब से करनी है। किसी भी समय कर सकते हैं आप, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ नियम है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप किसी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं ये अभ्यास। और जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको कंपल्सरी एक कमेंट डालना है, वहीं पर YouTube में एक कमेंट डालना है कि आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका किसी वजह से ब्रेक आ गया है तो आपको डे 1 फिर से स्टार्ट करना होगा। इसलिए ब्रेक नहीं करना,
ये 9 दिन लगातार चलेगा। एक दिन में पहले दिन हम डे 1 में 12 राउंड्स, वैसे सूर्य नमस्कार में एक बार में 12 पोस्चर होते हैं, 12 पोस्चर मिलके एक राउंड बनाते हैं। और जो सूर्य नमस्कार में पहले 6 पोस्चर और आखिरी के 6 पोस्चर, यानी कि पहला जो पोस्चर है और पहला 12वां एक जैसा है, दूसरा 11वां, तीसरा 10वां, चौथा 9वां, ये और 5वां 8वां एक जैसा है। ठीक है, तो पहले 5 और आखिरी के 5 पोस्चर बिल्कुल सेम हैं, यानी कि रिपीट होते हैं। और जो छठा और 7वां जो पोस्चर है वो रिपीट नहीं होता है, वो एक ही बार होता है। जब मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। तो ये 12 पोस्चर टोटल हैं, यानी कि टोटल 7 पोस्चर हैं। 5 पहले 5 आखिरी के रिपीट होते हैं, 2 रिपीट नहीं होते, तो लेकिन टोटल 12 पोस्चर हैं। अब जब 12 पोस्चर आप करते हैं तब हाफ राउंड माना जाता है, क्योंकि इसमें एक महत्व होता है, एक बार राइट पैर पीछे जाता है, एक बार जो है लेफ्ट पैर पीछे जाता है। तो लेकिन हम उसको एक ही राउंड मान के चलेंगे, तो टोटल जो 12 राउंड होंगे वो 6 राउंड राइट पैर से होंगे, 6 राउंड लेफ्ट पैर से होंगे। लेकिन हम उसको काउंटिंग में हम ये जो 6 सेट हैं हम उसको 12 राउंड ही मानेंगे। तो टोटल 12 राउंड पहले दिन होंगे, अगले दिन 24 राउंड होंगे, यानी कि 12 और हो जाएंगे। अगले दिन फिर 12, 36, 48 ऐसे बढ़ते जाएंगे। और 9th डे 108 सूर्य नमस्कार हम सबको करना है। इसलिए ब्रेक ना करें, क्योंकि हम सब साथ मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, इसको अपने एक अद्भुत तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ये पहला लेवल हमने 108 सूर्य नमस्कार का अचीव करना है। अब सबसे पहली बात, इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको या तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक व्हाट्सअप करना है, यस हे मालिक के नाम से, या आपको फेसबुक पे जाके आपको वहाँ पर मैं अभी पोस्ट डाल दूँगा, तो उसके ऊपर जाके आपको उसको लाइक करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। या यूट्यूब पर भी जाकर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन 4 प्लेटफॉर्म पे कहीं भी जाकर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आपको डेली चेक किस इन 4 प्लेटफॉर्म में किसी पर भी डेली आपको मैसेज डालना है। जब आप कंप्लीट, आपका तभी राउंड माना जाएगा जब आप वो करेंगे पूरा। और करने के बाद आप वहाँ पर एक मैसेज डालेंगे कि यस आई कंप्लीटेड डे 1, और अपने आप को शाबाशी देंगे। और दूसरा, आप कुछ फीडबैक डालना चाहते हैं तो आप अपना वहाँ पर फीडबैक भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये चलेगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इसको कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ये जो सूर्य नमस्कार का 108 का जो चैलेंज है, ये वो लोग कर सकते हैं कि जो फिजिकली फिट हैं, वो लोग आसानी से कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे 108 तक नहीं कर सकते। आप बच्चों को इन्वॉल्व करें कि वो स्टार्टिंग में जो है कम से कम 12 पोस्चर में तो बच्चों को करने में 5 साल, 6 साल के, 7 साल के बच्चे को करने में कोई दिक्कत नहीं है। और 10-12 साल का बच्चा इजीली जो है ना कम से कम 36-40 राउंड तक कर सकता है। और 15 साल का बच्चा पूरे 108 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 12 साल का बच्चा भी कर सकता है। अगर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग मतलब जो फिजिकली फिट है वो सब कर सकते हैं। कौन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो ध्यान से सुन लें। नंबर 1, प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल नहीं कर सकती। नंबर 2, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है घुटनों में, वो नहीं कर सकते। तीसरा, जिनको कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कमर में दर्द है तो कर सकते हैं, हो सकता है कमर का दर्द आपका इसी से ख़त्म हो जाए। लेकिन
मस्कुलर पेन है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन है तो नहीं कर सकते। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, जिनको सीवियर माइग्रेन, चक्कर आते हैं माइग्रेन से, वोमिटिंग होती है, वो भी नहीं कर सकते। बाकी लोग सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है और वो किसी भी मतलब 3 महीने 4 महीने ऑपरेशन हुए हैं तो वो भी नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा लेग पेन रहता है सीवियर, वो एक बार करके देख ले शुरू में, अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी लेवल पर आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ भी दिक्कत महसूस होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैलेंज के दौरान मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। आपको जो भी समस्या आएगी मैं आपको देखूंगा, ठीक है। एक तो ये मैंने बताया कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। दूसरी बात, आपका जो खाने का है, सूर्य नमस्कार ये अभ्यास करने के लिए कम से कम मिनिमम अच्छा सूर्य नमस्कार करने के लिए 3 से 4 घंटे का खाने का गैप चाहिए। अगर फ्रूट खाए हैं तो 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रोटी खाई है, प्रॉपर खाना खाया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रहे तो बेटर है। फ्रूट वगैरह खाए हैं तो 2 से 3 घंटे का गैप रहे। दूध वगैरह पिया है तो भी 2 घंटे का, क्योंकि इसमें देखो हम बोल देते हैं कि फ्रूट वगैरह खाए हैं तो 1 घंटे बाद योगा कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार ये हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के आप अंदर बहुत चेंजेज होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल खाली पेट इसमें चाहिए। तो 3-4 घंटे अगर खाली पेट है तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। फुल्ली हाइड्रेटेड रहे, यानी कि पानी अच्छे से पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 24 घंटे में 3-4 लीटर पानी पीना ही पीना है। और दूसरी बात, आप इसके बीच में भी ज़्यादा पानी नहीं पीना, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। नीचे ज़मीन के ऊपर एक मैट लगा लें, फर्श के ऊपर ना करें, ज़मीन के ऊपर कोई मैट हो, कोई दरी हो। वैसे मैंने देखा तो पुराने टाइप की जो दरी होती हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर है इसमें, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। लेकिन आप इस तरह की जो घास है, इस तरह की घास है, उस पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो तो बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि आप प्रकृति की गोद में करेंगे तो और ज़्यादा जो है ना फ़ायदा मिलेगा। तो इस घास में भी कर सकते हैं। और आप हमेशा जब भी करेंगे पानी की बोतल साथ रखें, जो भी मैट है या वो है रखें, एक छोटा टॉवल रखें, क्योंकि पसीना बहुत आएगा तो उस पसीने को पोंछने के लिए करें। पंखा हल्का रखें, एसी में बिल्कुल भी नहीं करना है। पंखा बिल्कुल हल्का चलाएं, तेज पंखा ना चलाएं, क्योंकि पसीना जितना आएगा उतनी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होगी। तो पसीने को आने दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आ रहा है उसको आने दें, बस टॉवल से पोंछते रहें और करते रहें। और ये करना है, और आपको इस तरीके से लगातार ये करना है। और किस स्पीड के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं करना। हमने कोई पावर योगा नहीं करना है, हमने सूर्य नमस्कार उस तरीके से करना है जिससे हम अपने अंदर के सारे ताले खोल सकें। तो इसलिए सूर्य नमस्कार 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है इस चैलेंज में। पहला, सूर्य नमस्कार करने से पहले वार्म अप करना, कम से कम 5 से 10 मिनट का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वो हम करेंगे, उस वीडियो में आपको पहले वार्म अप ही होगा। और ख़त्म करने के बाद कम से कम 10 मिनट का योग निद्रा करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें सूर्य नमस्कार अभ्यास करते टाइम इम्पोर्टेंट हैं, तभी ये कंप्लीट होगा। और उसके आधे घंटे बाद आप कुछ भी खाना पीना चाहें खा पी सकते हैं। ये आपका पूरा एक सूर्य नमस्कार का वो होगा। तो अब हम सबसे पहले, ये तो मैंने आपको एक जनरल चीज़ें बता दी। आपके और भी कोई सवाल हो तो इन 4 प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी मैसेज डालकर आप पूछ सकते हैं। और किसी भी उम्र का कर सकता है। मैंने जो कंडीशन बताई बस वही जो है ना पूरी होनी चाहिए। अब ये करना कैसे है वो हम देखेंगे। तो अब आप जो है ना आराम से पहले देखें और फिर जो है ना करके देखेंगे आप। सबसे पहले जो 12 पोस्टर है मैं उन सब के नाम बता रहा हूं आपको, और हम काउंटिंग के साथ करेंगे। हर एक पोस्टर का एक नंबर होता है तो हम उस नंबर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले
जो सूर्य नमस्कार में जो 12 पोस्चर हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि पहला जो पोस्चर है वो है प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन के लिए सबसे पहले आपकी एड़ी मिली हुई, पंजा खुला हुआ, देखें आप, एड़ी मिली हुई, पंजा खुला हुआ, आप इस तरीके से, जैसे एक पैर ऐसे खुले हुए हैं लेकिन आपको एड़ी को थोड़ा सा मिला के रखना है, पंजा खोल के रखना है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि थाइज थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, पूरे पैर ठीक से जो है ना ये हो नहीं पाता, तो थोड़ा सा अगर एड़ी खुल के रहेंगी और पंजा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट लेवल देख लें उसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा पैर खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग, सूर्य नमस्कार जो है ना लोग, मैं आपको वो बताता हूँ कि लोग करते कैसे हैं। सूर्य नमस्कार बस सीधा ऐसे शुरू कर दिया, ये सूर्य नमस्कार ये कर दिया, बस ऐसे, और हो गया। ये अगर सूर्य नमस्कार करना है तो बेटर है कि आप ना करें। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, करना है तो पूरा करना है, डू 100%, सहजता के साथ करना है तो पूरा करना है, नहीं तो करें ही मत, वो ज्यादा बेटर है। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सही तरीका क्या है वो देखें। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। तो सबसे पहला जो आसन है प्रणाम आसन। तो दोनों हाथों को बिल्कुल पहले सीधा करें और बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट रखें, थोड़ा सा टाइट रखें बॉडी को, और पेट को थोड़ा सा अंदर, हिप्स को टाइट, और अब धीरे से दोनों हाथों को जैसे कोई सामान उठा रहे हो, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, और ऊपर लेकर जाएं ऐसे, और दोनों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में ऊपर आ गए दोनों हाथ, और नमस्कार मुद्रा में फिर इसको नीचे ले आए ऐसे, और अंगूठे को देखें, ये जो अंगूठा है आपका, इसको ऐसे दबा के रखें। ये मुद्रा, ये आपके हाथ की ये पूरी जो है ना जो नमस्कार मुद्रा है, इसको बना के रखें इस तरीके से। तो अंगूठों को ऐसे दबा के रखें और दोनों अंगूठों को ऐसे अपने कलेजे के ऊपर, ये जो ये कलेजा है यहाँ पर कलेजे के ऊपर ऐसे रख लें। ऐसे कभी भी नहीं रखें, कोई फायदा नहीं है उस सूर्य नमस्कार का। ऐसे रखें यहाँ पर हाथों को, और टाइट रखें थोड़ा सा हाथों को। तो ये सबसे पहला आसन है, 1 नंबर इसको बोलते हैं आसन नंबर 1, और इसका नाम है प्रणाम आसन। इसका नाम है प्रणाम आसन या नमस्कार पोस्चर भी बोलते हैं, नमस्कार पोस्चर, ठीक है। तो ये करें। इसके बाद आपको दूसरा जो पोस्चर करना है उसको बोलते हैं हस्त उत्तान आसन। तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों हाथों को ऐसे थ्रो कर देंगे आगे सामने, यानी कि ऐसे नमस्कार था, दोनों को ऐसे आपने थ्रो कर दिया, ये नमस्कार दोनों को ऐसे थ्रो कर दिया सीधा, बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाए, ऐसे नहीं लेके जाना कभी भी। आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे और दोनों को ऐसे थ्रो कर दिया। आगे समझ में, ध्यान से देख लें, बिल्कुल ऐसे थ्रो करना है। और फिर दोनों हाथों को, गर्दन को हिलाएंगे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, और गर्दन आपकी, अब आप देखेंगे आपके जो है ना पैर दोनों, आपका पेट अंदर खिंचा हुआ, हिप्स टाइट और छाती पूरा, और ये जो दोनों हाथ हैं ये जो हैं कानों के साथ इस तरीके से टच करेंगे, कानों के साथ, और दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच के रखें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे खींच के रखेंगे, और उसके बाद पूरा गहरा श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे ऐसे पीछे। और ये जरूरी नहीं है कि आप कितना जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीछे जाएंगे। और एक लाइन में, ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, जहां मिस्टेक हो रही है वो मैं बता रहा हूं, अभी श्वास को छोड़ दे, मैं अगले राउंड में बताऊंगा आपको। तो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे सूर्य नमस्कार में ऐसे, ये नहीं करना, ऐसे गर्दन को अपने हाथों से अलग नहीं करना है, ये ध्यान रखें, गर्दन को अपने हाथों से अलग नहीं करना है, अपने एक साथ एक लाइन में रखें गर्दन को, सिर को, कानों को, हाथों को एक लाइन में रखें, और इस तरीके से पीछे जाएं, श्वास अंदर रखें ऐसे। और फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए अगला जो तीसरा आसन है उसका नाम है पाद हस्तासन, यानी कि हाथ और पैर का आसन। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा ऐसे 90 डिग्री पर आना है, 90 डिग्री पर ऐसे आना है,
पूरा बॉडी को खींच दें आगे की तरफ 90 डिग्री आए, और फिर धीरे धीरे नीचे जाएं और जमीन पर दोनों हाथ निकालें। और ये जरूरी नहीं है कि आपका सिर घुटनों में लगे, जितना भी जाता है आप बस आप नीचे की तरफ खींच के रखें, नीचे की तरफ खींच के रखें, घुटने सीधे रखें, बिल्कुल घुटने सीधे रखेंगे, घुटने सीधे। और ये तीसरा आसन है, तीसरा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, बिल्कुल एकदम सीधा यहीं पर दोनों हाथों को साइड में टिका देंगे, यानी कि आपके दोनों पैरों के पंजे और दोनों हाथ एक लाइन में होने चाहिए, चारों की चारों, यानी कि दो पंजे दो हाथ एक लाइन में होने चाहिए। और एक गर्दन को ऊपर उठाएंगे और एक झटके से पैर को पीछे थ्रो कर देंगे, पीछे थ्रो, ऐसे पैर को पीछे थ्रो कर देंगे ऐसे। ये हाथ, अब ध्यान ये रखना है कि आपका एक पैर, लेफ्ट पैर और दोनों हाथ एक लाइन में हो, और आप गर्दन ऊपर रखें। इसका नाम है अश्व संचालन आसन। ये चौथा पोस्टर है, अश्व संचालन आसन। इस तरीके से आपको करना है। आप इसमें घुटने को जमीन पे भी रख सकते हैं और पंजे को सीधा कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी तकलीफ महसूस होती है तो आप पंजे को मोड़ के रखें और घुटने को ऐसे उठा भी सकते हैं, ऐसे। पांचवा जो पोस्टर है वो है पर्वत आसन। तो आप क्या करेंगे, पैर को जो आगे था उसको पीछे लेकर जाएंगे और उसके पास रख देंगे, उसके पास रख देंगे। पैर को आगे पीछे सेटिंग नहीं करेंगे पैर की, और पूरा, थोड़ी सी हवा तेज चल रही है तो थोड़ी सी आवाज में वो हो सकती है, ध्यान से सुने। और पूरा दोनों एड़ी जमीन पे टिका दें और गर्दन जो सिर है उसको भी नीचे झुका दें, नीचे झुका दें। ये है पर्वत आसन। इसके बाद आता है अष्टांग प्रणाम। तो यहीं पर दोनों, यहीं पर आप दोनों घुटनों को जमीन पे टिका देंगे और थोड़ा सा बॉडी को आगे करेंगे और अपनी ठोड़ी और छाती। अष्टांग प्राणायाम का मतलब है कि आपके दो पंजे, दो घुटने, दो हाथ और छाती और ठोड़ी जमीन पे टिक जाएगी, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम। और फिर इसके बाद भुजंग आसन। दोनों पंजों को सीधा कर दें और बॉडी को बिल्कुल सीधा कर दें और ये आगे से गिर जाए, भुजंग आसन। फिर यहीं पर यूं के यूं रिदम के साथ दोनों पंजों को मोड़ें और अपने घुटने उठा लें और पर्वत आसन। अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यह है पर्वत आसन। अब हम राइट पैर को पीछे लेके गए थे तो राइट पैर को ही आगे लेके आना होगा। तो एक झटके से राइट पैर दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को अगर थाई थोड़ी सी मोटी है तो इस तरीके से, जैसे मैंने किया हुआ है अभी, इस तरीके से नहीं आएगा। अगर मान लो थोड़ा पीछे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीजर मूवमेंट करेंगे, सामने से दिखाओ, सीजर मूवमेंट करेंगे ऐसे, सीजर मूवमेंट। जैसे मान लो किसी का पैर, जैसे आप ये पर्वत आसन में है और पैर आप आगे लेके आ रहे हैं, वैसे तो पैर जो है गर्दन ऊपर उठाई और पैर एक बार में आगे आ जाना चाहिए ऐसे। लेकिन अगर एक पैर में कई बार लोगों को जैसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ तक आया थाइज मोटी होने की वजह से, तो उसके बाद क्या करेंगे, वो धीरे धीरे ऐसे पैर को चलाएं, ऐसे। ये जो ना, इसको बोलते हैं सीजर मूवमेंट, ठीक है। ये सीजर मूवमेंट करें और अपने पैर को यहाँ पर लाने की कोशिश करें, पूरा दोनों के बीच में ऐसे ऐसे ले आएं और ये आके यहाँ पर दोनों के एक लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से करें। फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को भी
यहाँ पर ले आए साथ में। तो अब देखना, आपने देखा होगा कि अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं आसन। ये हमने पहले भी किया था, और फिर 90 डिग्री पूरा, फिर ऊपर, फिर पीछे एक लाइन में, और फिर वापिस दोनों हाथ सामने, नमस्कार, और फिर रिलैक्स। ये पहला राउंड था। इसको हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार का हाफ राउंड, क्योंकि इसमें राइट पैर पीछे गया और राइट पैर ही आगे आया। अभी हमने लेफ्ट पैर से, अब दूसरे राउंड में क्या करते हैं, हाफ राउंड, दूसरा जो हाफ है उसमें लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट आगे आएगा। लेकिन हम जो 108 की जो काउंटिंग करेंगे उसमें हम इन दोनों को दो राउंड मान के चलेंगे, एक नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि एनर्जी, ताकत सारी उतनी ही लगनी है इसमें। आ गया। अभी तक जो था ये एक एक्सरसाइज के रूप में सूर्य नमस्कार था। योग के रूप में अगर हम सूर्य नमस्कार को देखें तो हमें अब है ना श्वास के साथ इसको करना बहुत ज़रूरी है। जब आप श्वास के साथ 108 बार करेंगे, आपने देखना आपका मन कैसे स्ट्रोंग होता है, आपके अंदर प्राण कैसे संचरित होते हैं, पूरी तरह से आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो अगला जो राउंड करेंगे हम, जो लेफ्ट पैर से करेंगे, उसमें हम श्वास की क्रिया को समझेंगे कि कैसे करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार जो है ना रिवाइंड कर करके देखें, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, मिस्टेक ना हो। और कंफर्टेबल कपड़े पहन के करें, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल। और घर में कर रहे हैं तो आप निक्कर बनियान पहन के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफर्टेबल। तो एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, लेकिन चाहे आप पहला पोस्चर करें, चाहे 16वां पोस्चर करें, चाहे 108वां पोस्चर करें, जितनी देर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आपका एक एक पोस्चर कंप्लीट वैसे ही होना चाहिए जैसे पहली बार हुआ था। ये नहीं है कि थक गए तो आपकी पोस्चर में कमी आ गई, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। हर एक पोस्चर के बाद आपको थोड़ा सा जो है ना उस पोस्चर में 2-3 सेकंड, 5 सेकंड रुकना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम दूसरा जो है हाफ देखेंगे इसका। तो सबसे पहले पहला जो पोस्चर था प्रणाम आसन, जिसको हम बोलते हैं, दोनों हाथ सीधे ऐसे खींचते हुए ऊपर। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे हाथ खींचते हुए लेके जाना है, ऐसे ही लेके जाना है, गलती से भी ऐसे मत कर देना, क्योंकि उस सूर्य नमस्कार का करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको ऐसे लेके जाना है, ऐसे ये, और फिर ये नमस्कार, फिर दोहरा इसको खींच के ले आए, जैसे किसी रस्सी को पकड़ के खींच के ला रहे हैं, ऐसे। अंगूठे ऐसे, जो मैंने पहले बताया, अंगूठे ऐसे, फिंगर आपस में ऐसे मिली हुई, देख लें। और ऐसे आपको जो है अपने कलेजे के ऊपर ऐसे लगाना, ऐसे नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉमन गलतियाँ हैं। कलेजे हर बार ऐसे ही करना होगा आपको, जितनी बार करते हैं ऐसे ही करना होगा। आ गया समझ में? ऐसे करना है। और फिर उसके बाद ये था प्रणाम आसन। इसमें नॉर्मल श्वास, इसमें श्वास का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, नॉर्मल श्वास रख सकते हैं आप। अब दूसरा जो आसन था हस्त उत्तान आसन। आप नाम को छोड़ दें, नाम आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, नंबर याद रखें। पहला जो आसन है ये इस तरीके से है, जिसको प्रणाम आसन बोलते हैं। दूसरा हस्त उत्तान आसन, यानी कि हाथ उठाने वाला आसन, यानी कि आसन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों को पहले थ्रो, सीधा बिल्कुल, फिर एकदम थ्रो किया ऊपर, फिर जो है श्वास अंदर भरते हुए, अब यहां से आपको करना है, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। अब श्वास को रोक के रखना है, आपको श्वास को रोक के रखना है 5 सेकंड के लिए, और फिर श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर आए, और फिर यहां पर नीचे आ जाए पूरी तरह से, और 5 सेकंड के लिए यहां भी श्वास को ब्रेथ टू ब्रेथ करना है, वो करें। और अब आप क्या करेंगे, ये था पाद हस्तासन, पाद हस्तासन। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ साइड में, गर्दन ऊपर उठा लें, और लेफ्ट पैर को श्वास अंदर भरते हुए पीछे फेंक दें, पीछे फेंक दें। और इस तरीके से ये एक लाइन में पैर, दोनों हाथ एक लाइन में होने चाहिए। पंजे को आप चाहें तो ऐसे घुटने को थोड़ा उठा सकते हैं, नहीं तो घुटने को जमीन पे टिका दें,
और पंजे को सीधा भी कर सकते हैं और पंजे को मोड़ के भी रख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आपको आगे पीछे सेटिंग नहीं करना, जहाँ तक आपका पैर पहुँचता है वहीं पर रखना है और फिर थोड़ा सा घुटने को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे पैर ले जाएंगे, उस पैर के साथ में रख देंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, उसके साथ में रख देंगे, पूरी तरह से उसके साथ में रख दें, उसके साथ में रख दें। श्वास छोड़ते हुए अब नॉर्मल श्वास के साथ अष्टांग प्रणाम, ये अष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर पंजों को सीधा, भुजंग आसन, श्वास अंदर भरते हुए। अब आपको पूरा श्वास के साथ करना है, जहाँ रोकना है वहाँ रोकना है, पूरा श्वास के साथ करना है। फिर पंजों को मोड़ें और घुटनों को उठा लें और पूरी तरह से पर्वत आसन, 8वां पोस्चर। देखो अब रिपीट होना शुरू हो गया। अब लेफ्ट पैर पीछे गया था तो लेफ्ट ही आगे आएगा एक झटके में, एक झटके में नहीं आता है तो आपको सीजर मूवमेंट जो मैंने बताई थी वो करनी है और फिर पूरा पैर, दूसरा भी, राइट पैर भी ले आएंगे, फिर ऊपर पीछे, 11th और 12th, रिलैक्स। इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार का एक सही तरीका है। तो आप एक चीज को समझें, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। आपको जो मैं वीडियो में आपको पूरा बता रहा हूँ, रिवाइंड कर करके सुने। मैं YouTube में डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरे सारे पोस्टर के नाम, उनके नंबर भी लिख दूंगा, वहाँ से आप देख लें। लेकिन करना है तो पूरा करना है और शुरुआत तो कम से कम करें। जो बच्चे हैं उनको भी शुरुआत करवाएं, जितना होता है वो करें। और 9th डे तक हमने 108 सूर्य नमस्कार करने हैं। पोस्चर में 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है सूर्य नमस्कार में। पहले चीज़, आपका जो पोस्चर की जो टेक्निक है जो मैंने बताई है, आप रिवाइंड करके देख लेना, जो टेक्निक बताई है उसी टेक्निक से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा, जो पोस्चर में, हर एक पोस्चर में लगभग 5 सेकंड रुकना है, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद हर रोज़ जो वीडियो डालूंगा वो मेरी प्रैक्टिस की वीडियो होगी। ठीक है, पहले दिन मेरी 12 सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की वीडियो होगी, मैं उसमें पूरा बोलता रहूँगा, करता रहूँगा, आपको उसी